अच्छा जी, हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम कैनवा पे थे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम नेक्स्ट इस पे वर्किंग अपनी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ग्रुप पे मैंने एक चीज देखी है कि आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। जो मैंने आपको असाइनमेंट दी है सोशल मीडिया पोस्ट की, उसका साइज किस तरीके से लेना है, या उसके ऊपर हमने एक पॉलीगॉन शेप यूज किया है जिसमें हमने एक इमेज यूज की है करेक्टर की, एक मैन की। वो हमने किस तरीके से लेके आनी है, उन सब चीजों को हम किस तरीके से सर्च करते हैं उसके बारे में मैं थोड़ी सी गाइडलाइन आपको दे देती हूँ। सबसे पहले साइज का है, तो यहाँ पे अगर आप बाय डिफॉल्ट साइज ऐड करना चाहते हो तब भी, या इंस्टाग्राम पोस्ट फर्स्ट आपके पास ऑप्शन है ब्लैंक पेज के लिए। आपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप इंस्टाग्राम पोस्ट पे क्लिक करेंगे आपके पास 1080 बाय 1080 का साइज आ जाएगा। यही आपके पास जो स्क्वायर साइज आता है वो 1080 बाय 1080 पिक्सल्स का होता है। और अगर आप खाली सिर्फ इंस्टाग्राम पोस्ट या फेसबुक पोस्ट पे अगर आप यहाँ मेंशन कर दो, तभी आपके पास एज इट इज ऐसा साइन आ जाएगा। सबसे इजी बेस्ट मेथड। इसी तरीके से अगर आपको कोई कल साइज का कहता है तो उस साइज का आपको पता होना चाहिए कि इसका नाम ये है, ये इंस्टाग्राम पोस्ट है या फेसबुक पोस्ट है, या इसका साइज हमारे पास किस तरीके से वर्टिकल में आता है, हॉरिजॉन्टल में आता है, लैंडस्केप में आता है, या ये हमारे पास बिल्कुल स्क्वायर साइज में आता है। तो ये नॉर्मली हमारे पास बिल्कुल स्क्वायर में आता है। अच्छा जी, तो मैं लास्ट कैनवा पे थी, तो यहाँ से हमें बआसानी इसका साइज पता चल जाएगा कि ये स्क्वायर में है। तो हम स्क्वायर साइज को इंस्टाग्राम पोस्ट के सोशल मीडिया पोस्ट कहते हैं। वो हमारे पास 1080 बाय 1080 पिक्सल साइज की होती है। इसी तरीके से जब हमारे पास कोई कस्टमर भी आता है तो वो इसी तरीके से हमें साइज मेंशन कर देता है, हमें उसका नेम नहीं बताता। तो हमें साइज के अकॉर्डिंगली इसके नेम याद करने होते हैं फिंगर टिप्स पे, जिस पे बआसानी हम अपना नेक्स्ट काम कर सकें। अब इस तरीके से आपने पोस्ट ले लेनी है। एलिमेंट्स पे आके आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है फ्रेम्स। फ्रेम्स में आप जैसे ही आओगे, यहाँ आपके पास डिफरेंट फ्रेम्स आ जाते हैं। वो स्क्वायर में भी है, सर्कल में भी है, जैसा आपको फ्रेम चाहिए आपने यहाँ फ्रेम्स पे सर्च कर लेना। आप जैसे ही यहाँ पे सर्च करोगे फ्रेम्स पे लाके डिफरेंट हर शेप का आपको यहाँ पे फ्रेम मिल जाएगा। स्क्रॉल डाउन कर लेंगे, कोशिश करेंगे कि हम यहाँ से सर्च कर लें। ये सब फ्रेम है, इनके अंदर बासानी आप अपनी पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, पिक्चर आप इजीली पेस्ट हो सकती हैं। अब वो कॉर्नर साइज पे थे तो जरा हम उसको मजीद सर्च कर लेंगे। अगर आप नहीं सर्च करना चाहो इतना ज्यादा, तो उसका नेम है पॉलीगोनल फ्रेम, या हम उसे पॉलीगॉन बोलते हैं, ज्योमेट्रिक में हम उसे पॉलीगॉन बोलते हैं। तो आप यहाँ सिंपल राइट कर लो फ्रेम के साथ ही कौन सा फ्रेम चाहिए वो आपको यहाँ पे इंग्लिश में हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, पॉलीगॉन फ्रेम आ जाएगा। आप जैसे पॉलीगॉन फ्रेम्स पे क्लिक करोगे ये आ गया आपके पास पॉलीगॉन फ्रेम, फर्स्ट सबसे फर्स्ट वाला। आपने सिंगल इसी पे क्लिक करना है। सिंगल क्लिक करके जो साइज इसका एडजस्ट करना है आप एडजस्ट कर लें, और इसको बिल्कुल कॉर्नर साइड पे ले जाएं जहां तक आपकी वो इमेज आपके पास आई हुई। कुछ इस तरीके से हमारे पास वहां पे एडजस्ट हुआ होता है। अब सेकंड सर्चिंग वहां पे क्या है, सेकंड सर्चिंग है हमारे पास वो इमेज किस तरीके से हमने ढूंढनी है। एक तो आप प्रिंटर्स पे जाके उससे रिलेटेड कीवर्ड्स ऐड करेंगे तो आप आसानी से सर्च कर सकते हैं। दूसरा आपने गूगल लेंस पे जाना है। जो इमेज मैंने आपको दी है, जो इमेज मैंने टास्क आपको दिया है आपने उसी को ही कैप्चर कर लेना है। ये आपके मोबाइल फोन में बआसानी वो आ जाएगा जब आप उसको। अच्छा जी, तो मैंने आपको ये 5 मिनट। अब हमने ढूंढना है इस, तो मैंने यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट लेके मैं सिर्फ गूगल लेंस पे आई।
हम थोड़ा स्मार्टली वर्क करते हैं ताकि हम अपनी सर्चिंग में थोड़ा सा अपने टाइम को बचा लें और हम मजीद उस पर काम कर सकें। आपने गूगल लेंस पे आना है और गूगल लेंस पे आके फर्स्ट उसी स्क्रीनशॉट को आपने पेस्ट कर लेना है और जस्ट इस करेक्टर पे आपने क्लिक कर देना है। इस तरीके से ड्रैग करके लेके आएंगे आप जैसे ही ड्रैग करके लेके आओगे आपके पास इस पर्सन की पिक्चर्स आ गई। ये फर्स्ट हमारे पास पिक्चर आ गई, ये सेकंड में उसी की पिक्चर आ गई। और उसी से रिलेटेड अगर आप गर्ल्स की यूज करना चाहते हैं तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। जैसी भी आप यूज करना चाहते हैं आप यहाँ पे वो भी यूज कर सकते हैं। लेकिन सिमिलर वर्किंग जो है वो आपके पास आसानी यहाँ पे आ गई। क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन यहाँ तक? ये इमेज में नो हमारे मैम। पास यूज हुई है। इमेज हमारे पास यूज हुई है। अब हम इसको गैलरी में कैसे लेके जाते हैं या हमने इसको डाउनलोड कैसे करना है? 7 बजे तक जाना। स्क्रीन ऑफ हो गई थी, मैंने दोबारा से शेयर कर दी है। ये एग्जैक्ट मैचेस आ गए। अब इनमें से आप किसी भी एक को सिलेक्ट कर लो जो आपको बेस्ट लगती है। उसी पे सिंगल क्लिक करें और इसे ओपन कर लें। जैसे हमारे पास आ गई ये, मैंने सिंपल इस पे क्लिक किया। वैसे तो ये फेसबुक पे भी पोस्ट हुई हुई है बहुत सारी जगह पे। आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। मैंने इसी इमेज पे सिंगल क्लिक करके किया और डाउनलोड इमेज पे क्लिक कर डाउनलोड इमेज पे क्लिक कर दिया और विद इन सेकेंड हमारे पास ये इमेज जो है वो डाउनलोड हो गई। आगे नोटिफिकेशन ब्लैक कॉलेज स्टूडेंट ड्रॉप करके मैं डायरेक्टली चली गई हमारी कैनवा ऐप पे। कैनवा ऐप पे आने के बाद आपने गैलरी में नहीं जाना, आपने अपलोड्स पे क्लिक करना। थोड़ा स्लो चल रहा है नेटवर्क इशू की वजह से, एज पर सेड ऑलरेडी। अच्छा जी, यहाँ गैलरी पे जाने की बजाय आपने अपलोड पे जाना है। गैलरी में बस आपको पिक्चर शो करेगा। अपलोड पे जाके आप जो भी इमेज लेके आना चाहते हो उस पर आप क्लिक करोगे तो वो वहां पे प्लेस हो जाएगी। मैंने डाउनलोड पे अपलोड्स पे क्लिक कर दिया। रिसेंट फाइल हमारे पास ये आ गई। सिंगल क्लिक करेंगे और ये हमारे पास यहाँ लोडिंग में आ जाएगी। यहीं पे हम सिंगल क्लिक करेंगे, लोड होने के बाद ये हमारे पास प्लेस हो गई। थोड़ा सा मैंने साइज इसका इंक्रीज किया और मैंने इसी को क्लिक करके इस पॉलीगॉन के ऊपर लेके, मैं जैसे ही ऊपर लेके गई एडजस्ट हो गया, लेकिन अभी भी साइज में बहुत बड़ा है। तो मैंने इस पे क्लिक करके रखा और मैंने इस इमेज को थोड़ा सा जैसे डबल टैप किया मैंने और मैंने थोड़ा सा इसको कर दिया इमेज को ट्रांसफॉर्म, और मुझे कुछ यहाँ तक चाहिए और मैंने इसको कर दिया डन। परफेक्टली हमारे पास आ गई शेप। इसको कुछ वहां पे इस तरह से रखा गया। ऐसा ही है। ऐसे आप सेफ ढूंढते हैं, सेम आप शेप्स को सर्च करते हैं। बनाना इसमें कुछ मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम लगता है ऑब्जेक्ट सर्चिंग पे। और अगर आप इस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट को सर्च करें तो वो बहुत जल्दी आपके सामने आ जाए।
होप्स हो कि जो आपके प्रीवियस प्रॉब्लम्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। यस मैम, एक और क्वेश्चन था। जी पूछें। मैम जैसे ये पिक्चर हमने एडजस्ट की, अब इस पिक्चर के साइड पे आपने मतलब बॉर्डर बना हुआ था उस इमेज के अंदर, तो हम बॉर्डर का डुप्लीकेट कैसे लेंगे, मतलब बॉर्डर की कॉपी कैसे होगी? अच्छा जी, बॉर्डर की कॉपी कैसे होगी? पहले तो उसमें एक बैकग्राउंड अलग से ली हुई थी, पॉलीगॉन शेप, वो ऐड हुई हुई थी, और दूसरा उसमें स्ट्रोक ऐड की गई थी कुछ इस तरीके से। वो जिस कलर की भी आपने देनी है, वो आपके पास इसी शेप को सिलेक्ट करें, स्ट्रोक आ गया, और ये हमारे पास बॉर्डर कलर आ गया। इसमें जिस भी कलर की देनी है, ब्लू, जिस भी कलर की एडजस्ट करना चाहें आप दे सकते हैं। अब सपोज कि मुझे उसके बैकग्राउंड पे भी एक अलग से था लाइट कलर में, तो एलिमेंट्स पे जाना है, आप यहाँ पे अगेन सर्च करोगे पॉलीगॉन शेप। पहले हमने पॉलीगॉन फ्रेम सर्च किया है, अब हम खाली पॉलीगॉन शेप लेंगे, क्योंकि हमें दोबारा से फ्रेम नहीं चाहिए, हमें शेप चाहिए, जैसे रेक्टेंगल शेप होती है उसी तरीके से। ये हमारे पास आ गए डिफरेंट शेप्स। इनमें ये शेप्स में फर्स्ट वाली शेप हमारी पॉलीगॉन शेप है, ऐसे ही है। इसी को हमने सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके इसका साइज इंक्रीज कर देंगे। आप अगर इसको ही डुप्लीकेट करके ऊपर लेके आना चाह रहे हो, तो आप अपनी इमेज को, शेप को सिलेक्ट कर लो। ये ऊपर जो आपके चार ऑप्शन नजर आ रहे हैं, एक फर्स्ट कमेंट का, सेकंड डुप्लीकेट का, थर्ड डिलीट का, और थर्ड थ्री बार है। यहाँ डुप्लीकेट के ऑप्शन पे क्लिक करो तो ये आपके पास दो आ जाएंगे। डिलीट करना है तो डिलीट कर दें, ऐड करना है तो ऐड कर दें। इसी का साइज इंक्रीज करके इसके बिल्कुल बॉटम पे ले जाएं कुछ इस तरीके से। अब क्या करना है, लेयर्स पे चले जाएं। लेयर्स में जाके हम इस ब्राउन वाली लेयर को उठा के इस फ्रेम के बैक पे ले जाते हैं, तो ये बैक पे चली गई। यहीं से मजीद साइज इंक्रीज करना है तो मजीद साइज इंक्रीज करके इसको बिल्कुल एडजस्ट कर दें। अब इसका कलर उस वाले से भी डार्क था, जो हमने ब्लू कलर लिया, लाइट था, डार्क था, जो भी था, जैसा भी आप करना चाहो आप बिल्कुल इजीली कर सकते हो। मैंने इसका कलर चेंज करना है, तो ये ब्लू से थोड़ा लाइट था, या इनर साइड वाला लाइट था और आउटसाइड वाला ब्लू था, कुछ इस तरीके से वो हमारे पास बना हुआ है। इसी की यहीं पे कॉपी लेके इसके ऊपर आ गई। इस कॉपी को भी लाइट करना है या ट्रांसफॉर्म करना है तो वो भी कर सकते हैं, साइज छोटा करके उसकी ओपेसिटी कम कर देंगे तो लाइट ग्लो आ जाएगा। क्लियर हो गया? जी मैम, अब क्लियर हो गया। अच्छा जी। मैंने इनको कंप्लीट डिलीट कर दिया। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इशू हो रहा था टेक्स्ट पे, मोस्टली फोन्स कैसे सिलेक्ट किएगा, मोस्टली फोन्स किस जगह पे कैसा सिलेक्ट करना है, क्या है क्या नहीं, मैं ऑलरेडी बड़ी जगह बात काफी दफा बता चुकी हूँ, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ। मैंने एड सब हेडिंग्स पे क्लिक किया, जैसे सपोज एक स्टूडेंट को मैं बार बार रिपीट कर रही थी। अब एक ये चीज हमारे पास जब टेक्स्ट कंसीडर किया जाता है, तो हम इसे बोल्ड की बजाय, मैं फुल सेलेक्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेती हूँ, और बोल्ड की बजाय हम बिल्कुल कॉमन राइटिंग में इसको लेके आते हैं, कॉमन राइटिंग में लेके आते हैं, और मैं इसे बिल्कुल टॉप पे ले जाती हूँ। अगर हम इसको इस तरह पूरे तरीके से यूज करेंगे और स्पेस दो लाइंस में ले जाएंगे, तो हमारे पास बाकी पेज पे साइज कम रह जाएगा, और जो हमारा मेन कंटेंट होगा, यानी जो हमारे नेम्स हैं, ये जो इवेंट्स वगैरह हैं, उससे हमारा जो फोकस पॉइंट है वो हट जाएगा, उससे हमारा फोकस पॉइंट जो है वो हट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इन्हीं का साइज छोटा करते हैं। हम क्या करते हैं, इसी फॉन्ट का जो साइज है वो छोटा कर लेते हैं। जैसे ही छोटा करते हैं, अब हमारे पास पूरा पेज है, अब हमारे पास पूरा पेज है जहाँ पे हम राइट कर सकते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे सिंपल फॉन्ट ना मैंने बोल्ड यूज किया है, ना इटैलिक यूज किया है, कुछ भी मैंने इसमें यूज नहीं किया।
बिल्कुल सिंपल प्लेन आ गया। अगर आपका बैकग्राउंड सपोज है ग्रीन कलर का है, जैसे एक स्टूडेंट यूज कर रही थी, मैं यहाँ थोड़ा डार्क ग्रीन कर लेती हूँ, कुछ ये कलर था उनका। मैं बेसिकली उन्हें और आप सबको भी ये चीज बताना चाह रही हूँ कि जब हम इस तरह के कलर्स के ऊपर ऐसे कलर्स यूज करते हैं तो वो डल हो जाते हैं। अब ये ग्रीन कलर है, इसके ऊपर ब्लैक कलर इनहैंस नहीं होगा, या तो इसके ऊपर इनहैंस होगा व्हाइट कलर, या इस पर इनहैंस होगा ऑफ व्हाइट कलर, लाइक लिटिल बिट हमारे पास। अब एक ये येलो है, ये बहुत ज्यादा येलो डार्क हो जाता है, ये इतना इनहैंस नहीं होगा जितना इसी येलो का लाइट टोन इस पे इनहैंस होगा। वो दोनों का डिफरेंस नजर आ रहा है, एक ये डार्क हो गया तो ये इतना अट्रैक्टिव नहीं है, ना ही नजर इतने से आ रहा है, और जैसे ही मैंने इसको लाइट कर दिया तो है टोन येलो का भी, लेकिन हमारे पास लाइट हो गई, और हमारा जो टेक्स्ट है वो भी इनहैंस हो गया। इसी को आप सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे सपोज इन द नेम ऑफ अल्लाह, तो हमेशा हम अल्लाह वर्ड जो है वो कैपिटल लिखते हैं, आप जहां पर भी लिखना। दूसरा लिटिल बिट उसको हम थोड़ा सा बोल्ड करके लिखते हैं। तो मैं इसी को सिलेक्ट करूंगी और मैं थोड़ा जूम इन कर लिया, और मैंने इसी टेक्स्ट अल्लाह वर्ड को यूज किया और इसको सिंपल बोल्ड कर दिया। आप मुझे बताएं, उसका कंप्लीट लुक सिर्फ इतनी सी डिजाइनिंग से चेंज हो गया, इतनी सी डिजाइनिंग से चेंज हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो भी डिटेल्स आनी है हम मेंशन करते रहते हैं। जैसे सपोज है, मैं थोड़ा मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने पेज साइज ही जो है ना वो बिल्कुल स्क्वायर में लिए। अगर तो हम इन्विटेशन कार्ड्स बना रहे हैं तो अगर हमने लैंडस्केप में बनाना है तो वो लैंडस्केप साइज में आता है, और अगर हम बना रहे हैं हमारे पास वर्टिकल में तो वो लंबाई में हमारे पास आता है। तो दोनों तरीके से हमारे पास यूज हो सकता है। अब नेक्स्ट जो नेम है वो हम बॉटम में ऐड कर सकते हैं। जैसे सपोज मैंने सेटिंग, अगर हम इस तरीके से इसकी बिल्कुल अलाइनमेंट सेटिंग करके करेंगे तो हम बहुत सारी चीजें एक पेज के ऊपर राइट कर सकते हैं। और अगर हम वही चीजें इर्द गिर्द ऊपर नीचे कहीं जगह पे बहुत ज्यादा जहाँ पे फॉन्ट इनहेंस होने वाला है ही नहीं, हम उसको करेंगे तो वो और ज्यादा रफ आ जाएगा, वो और ज्यादा रफ आ जाएगा, तो वो हमें समझ भी नहीं आएगा। अब जैसे सपोज मैं एक और एग्जांपल आपको दे देती हूँ। अभी जो मैंने रिसेंटली आपको असाइनमेंट दी है, जिसमें आपने ऑनलाइन इंग्लिश लर्निंग क्लासेस का बताना है, तो उसमें दिया गया है वाई टू चूज अस। उसके नीचे जो आपका दिया है, मोस्टली आप लोगों की जो मिस्टेक्स हैं मैं बस वो अभी कंसीडर कर रही हूँ। कि जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिख लिया क्लासेस, अब मैंने यहाँ पे लिख लिया ऑनलाइन इंग्लिश लर्निंग क्लासेस। अब ये पूरा एक ही वर्ड है, हमने इसी को सिलेक्ट करना है, बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। सिलेक्ट ऑल कर दिया, इसको मैंने कट आउट किया, या मैं इसी शेप को सिलेक्ट कर लूंगी। यहाँ फोन्ट्स पे गए और हमने यहाँ पे ला के सबसे पहले इसके फॉर्मेट पे आना है, और मैंने इसको राइट अलाइन कर, राइट अलाइन हो गया। राइट अलाइन करने के बाद कुछ यही डिटेल्स वहां पे मैं उसी के अकॉर्डिंगली बस मैंने कलर चेंज कर दिया, आप समझे कि मैं लेके उसी तरीके से चल रही हूँ, बट मैंने कलर चेंज कर, मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल सर्च कर लिया। मैंने एक रेक्टेंगल सर्च कर लिया, अब ये भी मैंने उसी कलर में उठाई है। लेकिन अब देखिएगा कि दो कलर जब दो डिफरेंट कलर हो जाते हैं ना हमारे पास, तो वो कैसे अट्रैक्टिव लग रहे होते हैं। कलर कॉम्बिनेशन तब बनाने आएंगे जब आप प्रैक्टिस करोगी। हाँ, मैं ऑनलाइन पे आ गई, मैं वही चीज आपको दिखा रही हूँ जो मैंने आपको असाइनमेंट में दी है। मैंने यहाँ पर सिंगल क्लिक कर लिया, ये हमारी ऑनलाइन क्लासेस आ गई। अब उसमें क्या आता है, टेक्स्ट कुछ इसी तरीके से हमारे पास टेक्स्ट दिया गया है। दिया गया है ना, हमने क्या करना है, लेयर्स पे जाना है। लेयर्स पे जाके अपने इस टेक्स्ट को जो हमने अभी इंग्लिश लैंग्वेज वाला बनाया है उसे टॉप पे ले आए। टॉप पे ले आए,
मैं जरा इसको कलर चेंज करके देखती हूँ ये फ्रंट पे है या नहीं है। यस, इट्स ऑन फ्रंट कलर। एडजस्ट पे क्लिक करेंगे और मैं इसको यहाँ तक एडजस्ट कर दूंगी। परफेक्ट सेंटर में आ गया। अब मैंने ब्लैक कलर उसी में दे दिया। बाकी जो हमारा कलर है मैं वही जो मैंने बाकी कलर दिया हुआ था। फुल को नहीं, मैंने हाफ को सिलेक्ट किया। हाफ को सिलेक्ट किया, कलर्स पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे वही ऑफ वाइट अपना कलर दे दिया जो मेरे पास था। चेंज हो गया। अब इकट्ठे लिख के भी हम ये काम यहाँ पे कर सकते हैं। अब इंग्लिश लर्निंग और लर्निंग का जो हमारे पास क्लासेस है इसका फोन छोटा है और इंग्लिश को हमने इनहेंस करना है। तो मैंने इंग्लिश वाले फोन पे अगेन क्लिक कर लिया। अगर आप अलग अलग करोगे तो ज्यादा बेटर है आप लोग के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप लोग ऐसी कंफ्यूजन करोगे तो आप लोग क्यों ना काम ही खत्म करते हैं, हमारे पास वैसे भी इतना टाइम नहीं। ऐसे भी हो सकता है जैसे मैं अभी कर रही हूँ। फोन भी हैंग हुआ शिट। ऑनलाइन आ गया। इसी की मैंने कॉपी ली और मैंने बिल्कुल बॉटम साइड पे ले आई। फिर मैंने क्लिक किया सिंपल और मैंने इंग्लिश पे क्लिक किया और फोन साइज पे आ गया। इस फॉन्ट को हमने इस तरीके से हाईलाइट कर दिया कि जो मेन हमारा टेक्स्ट है। कलर मैंने वही चेंज कर दिए। इनहेंस हो गया। इसी को मैंने सिलेक्ट किया। इसी को सिलेक्ट करके ऑनलाइन को मैं नीचे ले, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे ऑनलाइन क्लासेस या इंग्लिश लर्निंग कोर्स। अब ये बिल्कुल अलाइन। एक चीज देखनी है कि आपका जितना भी टेक्स्ट है ऐसे जूम इन करके भी आप आसानी देख सकते हैं कि बिल्कुल अलाइन है या नहीं है। या अलग से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके भी आप देख सकते हैं। उसके नीचे दूसरा जो ऑप्शन प्रॉब्लम आपको थी, स्पेस सर्कल्स, कि जो हमने नेक्स्ट शेप बनानी है, मैंने यहाँ पे सर्कल ले लिया। ये बुलेट्स कैसे बनते हैं, ये इसी तरीके से बनते हैं कि आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है और उसी सर्कल को थोड़ा सा छोटा कर लेना है। अब एक चीज नोट करें, मैं जो सर्कल भी राइट कर रही हूँ उसके बिल्कुल अलाइनमेंट के अकॉर्डिंगली ऐड कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे इस लाइन से आउटसाइड जाना ही नहीं है। और हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इसी में मैंने क्लिक किया, कॉपी करके मैं बिल्कुल सेंटर में ड्रैग करके ले आई, बिल्कुल सेंटर में। अब ये जितना भी आप कॉपी करके लेके जाओगे ये आपके पास सेम जगह पे कॉपी होगा, इक्वल अलाइन, परफेक्ट। अब हर एक चीज आप लोग की मोस्टली आगे पीछे है।
ये चीजें होती हैं अलाइनमेंट की, और ये प्रोफेशनली हमारे पास काउंट की जाती हैं। अगर आप इसके अकॉर्डिंगली नहीं चलते हैं तो आपका डिजाइन समझे बिल्कुल वेस्ट है, बिल्कुल वेस्ट है। अब इसके आगे आप राइट करो जो भी आपने राइट करना है। जैसे मैं इससे लर्निंग की कॉपी करके लेके आ रही हूँ, और मैंने यहीं पे क्लिक करके फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर देना। क्यों? क्योंकि अब हम रिटन फॉर्म में आ गए। तो जब हम रिटन फॉर्म में या कह लें पैराग्राफ फॉर्म में आते हैं तो हम उसका स्टाइल मस्टली चेंज करते हैं। इसका कलर चेंज करना है तो यू कैन चेंज दिस कलर एज यू कैन। वाइट करना है तो वाइट कर लें, वाइट भी परफेक्ट रहेगा। इसी को मैंने सेलेक्ट किया और मैं कॉपी करके दूसरा। आप पहले कॉपीज ले लिया करें, उससे क्या होता है कि अपनी जगह पे बिल्कुल परफेक्ट वो बैठ जाता है। जब वो बैठ जाता है फिर उसको एडिट करना आसान होता है। अब जैसे लर्निंग क्लासेस कोर्सेज हैं, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस बोथ अवेलेबल, क्लास टाइमिंग, कोर्स ड्यूरेशन, कोर्स टाइमिंग, कोर्स फी, या आउटलाइन हम सारी लिख सकते हैं। इस तरीके से लिखना आसान हो जाता है। वो फिर आप बिल्कुल एक्यूरेट आता है। अगर आप इस तरीके से लिखे ना कि एक शेप पहले पूरी लिख ली फिर उसको छोड़ के फिर दूसरी शेप पे गए, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं। आप समझ आ गई कि किस जगह पे हमने कैसे फॉन्ट्स यूज करने हैं और अलाइनमेंट क्यों जरूरी है? उन्हें आपका कोई क्वेश्चन यहाँ तक, कोई ऐसी चीज जो ना समझ आई हो अभी तक?